सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार प्रातःकालीन। अभी आपने बहुत सुंदर अभ्यास किया आरती जी के द्वारा। अब आप पीठ के बल विश्राम कर रहे हैं, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। एड़ी पंजे आपके खुले हुए, सुविधा अनुसार विश्राम स्थिति में, पूरा शरीर ढीला, मन मेरा ढीला, दोनों हथेलियां मेरे कमर के दाएं बाएं, हथेली का रुख आसमान की ओर। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। जब भी हम आरती जी के द्वारा अभ्यास लेते हैं, बहुत अच्छा कराती हैं, थोड़ी सांसें चढ़ जाती है हमारी, तो उनको सामान्य करने के लिए गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। उसके बाद ही अगले आसन में प्रवेश करना चाहिए। अगर श्वास नॉर्मल नहीं हुई है तो अगले आसन में नहीं जाना चाहिए। अपने शरीर का हमें खुद को मालूम है कि अगले आसन में जाना है या नहीं जाना है। सबकी सांसें नॉर्मल हो चुकी होंगी गहरी लंबी सांसों के द्वारा। आए अब पीठ के बल के आसन करते हैं। उसके लिए सुप्त ताड़ासन, एक ताड़ासन हम खड़े होकर करते हैं, एक हम लेट कर करते हैं। उसके लिए आप पीठ के बल लेटे हुए हैं, सभी लोग एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर, पूरा शरीर मेरा खिंचा हुआ और तना हुआ। अब पंजों को बाहर की ओर खिंचाव दीजिए और हथेलियों को सांस भरते हुए भुजाओं को धीरे धीरे सर के पीछे ले जाएं। अंगुली अंगूठा मिलाकर रखेंगे सभी लोग। पंच तत्व मेरे मिले हुए ले जाए, धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे ले जाएं सर के पीछे, और कोहनी से लेके हथेली तक का भाग मेरा आसन पर, पृष्ठभागासन पर लग जाए, ऐसा मेरा प्रयास हो। अब भरी सांसों में खिंचाव दीजिए, हथेलियों को ऊपर की ओर और पंजों को नीचे की ओर। इससे छोटे बच्चों की लंबाई बढ़ती है। फिर 206 जोड़ प्रभाव में आते हैं। पूरा खिंचाव दीजिए भरी सांस में। बढ़ती उम्र के साथ जो हाथ पैरों में कंपन होती है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है लेट कर ताड़ासन। अब थोड़ा सांसों को ढीला करें, सांस बाहर छोड़ें, शरीर को ढीला। जब मैं शरीर ढीला करती हूँ तो मेरे एड़ी पंजे खुल जाते हैं, शरीर ढीला। पुनः फिर सांस भरें, फिर मिलाएं एड़ी पंजे, एक बार और खिंचाव देंगे। नीचे का भाग, नाभि से नीचे का भाग नीचे की ओर, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की ओर, पूरा खिंचाव दें। इसमें कोई कंजूसी नहीं, पूरे खिंचाव दीजिए। सुंदर प्रभाव, मेरे पूरे नस नाड़ियां मेरे प्रभाव में आती है। एक सांस भर के रुके और खिंचाव दें। प्रभाव को भी महसूस करें बंद नेत्रों में। अब एक बार फिर सांस को खाली कर दीजिए, शरीर ढीला। जब भी हम कोई अगला आसन के लिए जाते हैं तो उसकी तैयारी। अब हमने ताड़ासन का अभ्यास लिया, अब हम बढ़ते हैं अगले नावासन के लिए। अब फिर पुनः फिर सांस भरें, फिर एड़ी पंजे मिलाएं सभी लोग एड़ी पंजे, खिंचाव दें पूरे शरीर में। और इसी खिंचाव में दोनों पैरों को एक साथ लाएंगे 90 डिग्री पर। उठाएं, ध्यान रहे मेरे घुटने ना मुड़े। अब इसी में दोनों भुजाओं को भी लाएं, 90 डिग्री पर भुजाओं को भी लाएं, और सांस छोड़ते हुए डोलन करेंगे आगे पीछे। सांस भरते हुए पीछे, यानी कि लेटना है, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। और ध्यान रखने वाली बात, मेरे घुटने ना मुड़े और मेरी भुजाएं कानों से लगी रहे। रीढ़ की सुखद मालिश, मेरे फेफड़ों पर सुंदर प्रभाव, मेरे पूरे शरीर में नाव आसन के द्वारा रक्त मेरे पूरे शरीर में जहां नहीं पहुंच पाता है वहां भी पहुंचता है, क्योंकि मेरी टांगें जब ऊपर होती है रक्त का प्रभाव अच्छा होता है पूरे शरीर में।
करते रहें, 10 बार करेंगे। महसूस करें जब आगे जाए तो आगे मेरे पंजों से आगे मेरी हथेलियां निकले। जब हम पीछे आते हैं हमारे सर के पीछे आसन पर हमारे पंजे लग जाएं, ऐसा हमारा प्रयास हो। इसमें हल आसन, सर्वांग आसन, जब हम आगे आते हैं तो पश्चिमोत्तान आसन, और नावासन तो है ही। हमारे 4-4 आसनों का लाभ मिलता है। 10 बार आगे पीछे डोलन करते हुए जिनकी क्रिया पूरी हो जाए, आए, चेहरे का रुख सामने की ओर, दंडासन में विश्राम, दोनों पैर मेरे खुले हो, दोनों हथेलियां मेरे कमर के दाएं बाएं, रीढ़ मेरी बिल्कुल सीधी हो, नेत्र कोमलता से बंद। आए हुए प्रभाव को महसूस कीजिए, किन किन अंगों पर प्रभाव आता है। जब हम नावासन का अभ्यास लेते हमारी सांसें थोड़ी चढ़ जाती है। इसके लिए एक तो लंबी गहरी सांस लें, नासिका से श्वास भरें और मुंह के द्वारा बाहर निकालें। देखिए आपकी सांसें बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी। 2 बार करेंगे तो आप अगले आसन के लिए तैयार। अब हम विश्राम लेंगे वज्रासन में। उसके लिए दोनों हथेलियों को दाईं ओर जमाएं, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, पहले दोनों हथेली को दाईं ओर, दोनों पैरों को बाईं ओर मोड़ते हुए आएंगे वज्रासन में। आज रवि जी के द्वारा बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है। आए वज्रासन में सभी लोग, दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखिए, गहरी लंबी सांस लें। अभी आप विश्राम कर चुके हैं, अभी क्षण भर के लिए विश्राम और करते हैं, क्योंकि इसके भी कई लाभ हैं। वज्रासन देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन इसके कई लाभ हैं। देखिए हम बैठते वज्रासन में, पंजे मेरे मिले हुए, एक घुटने मेरे मिले हुए, पीछे से मेरे दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां मेरी खुली हुई, उसके बीच में मुझे बैठना है, पिंडलियां मेरी दबी हुई। पाचन निष्कासन के लिए बहुत सुंदर है। बैठे क्षण भर के लिए विश्राम आपका पूरा हो चुका है। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए आपको घुटनों के बल खड़े होना है। सभी लोग घुटनों के बल आ जाएंगे, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। अब घुटनों को दायां घुटना दाईं ओर खोल लीजिए, बायां घुटना बाईं ओर, और इतने पीछे पंजों में भी दूरी बनाए, पंजे मेरे लेटे हो, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। अब दोनों हाथों को लाए कमर पर, अंगुलियों का रुख आगे की ओर और अंगूठे का रुख पीछे की ओर, और पीछे L4 L5 पर थोड़ा सा दबाव बनाए। धीरे धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे, कमर को आगे की ओर धकेलेंगे और कंधे गर्दन मेरे पीछे की ओर, सहजता से जाएंगे, झटका नहीं देना है, और रुक जाएं थोड़ी देर। अर्धोष्टासन, आपको हाथ नहीं छोड़ने, थोड़ी देर रुकना इसी अवस्था में, रुके थोड़ी देर, सांसों को सामान्य कर लें। आए धीरे धीरे सांस करते हुए धीरे धीरे जैसे गए उसी तरीके से आना है। आए फिर वज्रासन में आ जाए, अपने घुटने मिला लीजिए, शरीर को सीधा कर लीजिए और वज्रासन में बैठने का प्रयास। अब हम अभ्यास लेते सुषांगासन भाग 1 का। आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, अब दोनों भुजाओं को अंगुली अंगूठा मिलाकर रखेंगे। भाग 1 है, घुटने नहीं खोलने किसी को, धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाना है। भुजा मेरी कानों से लग जाए, शरीर मेरा पूरा सीधा, सांस भरते हुए थोड़े से गर्दन और कंधे मेरे पीछे की ओर चले जाते हैं भरी सांस में। और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर आना है। मेरी भुजाएं कानों से लगी रहेंगी, मेरा प्रयास ऐसा हो मेरी भुजाएं कानों से लगी रहें, और हथेलियों को आगे से आगे रखने का प्रयास करें आसन पर। माथा मेरा आसन पर हो,
थोड़ी हो, जो भी आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, आप जहां गए वहीं रुक जाए, सांसों को सामान्य कर ले, आने जाने दे सांसों को। बहुत सुंदर। मेरा पेट दबता है इसमें, आंतरिक अंग मेरे सारे प्रभाव में आते हैं। जैसा हम मंडूकासन का अभ्यास लेते हैं, हमारे सारे पेट के आंतरिक अंग मेरे दबते हैं, उसी तरीके से इसमें भी दबते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए जिस तरीके से आप हैं, कमर की निचली बोटी से ऊपर आना है, भुजाएं कानों से ही लगी रहेंगी। आए ऊपर, फिर एक बार खिंचाव और दे ऊपर की ओर, पूरे शरीर को खींचे, भुजाओं को खींचे और दाएं बाएं से हथेली का रुख नीचे करते हुए धीरे धीरे वापस। अब यहीं से दोनों भुजाओं को आगे करते हुए, पैरों को पीछे करते हुए आएंगे पेट के बल, पेट के बल लेटेंगे। शिथिलासन दाई ओर से, इसके लिए मेरा दाया हाथ सीधा, दाया पैर सीधा, दाया कान मेरा आसन पर लगा हो, दोनों फेफड़े भी मेरे आसन पर लगे हो, बाएं टांग मेरी मुड़ी हो, उसकी एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करती हुई, बाएं भुजा मेरी मुड़ी हुई कोहनी से, उसकी हथेली कंधे के सामने आसन पर। मेरा पूरा शरीर ढीला। एक दो गहरे लंबे सांस लीजिए, फेफड़ों को फुलाइए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। महसूस कीजिए, जब हम सांस भरते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, पूरे शरीर में ऑक्सीजन जहां नहीं पहुंच पाता, हम गहरे लंबे सांसों के द्वारा ऑक्सीजन वहां पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करना चाहिए। एक बार और लेंगे, सांस भरें, छोड़ें। सांसें आपकी नॉर्मल हो चुकी है, विश्राम पूरा हुआ। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब एड़ी पंजे मिलाएंगे, सर्पासन का अभ्यास लेंगे। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिलाएं, माथे मेरा आसन पर, दोनों भुजाएं मेरे शरीर के साथ। अब दोनों भुजाओं को ले जाएंगे कमर के ऊपर, हथेली को कमर के ऊपर ले जाएं, नमस्कार की स्थिति बनाएं। अब अंगुली में अंगुली फंसाएं पीछे, पलटनी नहीं है, फंसाकर पीछे रखेंगे अपनी कमर पर, और पीछे से मेरे एड़ी पंजे मिले हुए। अब सांस भरनी है, सांस भरेंगे तो पीछे से अपने टांगों को उठाएंगे जंघा तक, आगे से धड़ को उठाएंगे, यानी कि पेट के ऊपर स्टैंड बनाना है भरी हुई सांस में। अब यहीं से दोलन करेंगे, दाएं बाएं। ये बढ़ी हुई चर्बी पेट की बहुत जल्दी इससे कम होती है, पेट के सारे रोग भी मेरे समाप्त होते हैं धीरे धीरे। सर्प की भांति हमें इस तरीके से डोलने से, जैसे सर्प अपना खाना बहुत जल्दी पचाता है, उसका पेट कहीं से फूला नहीं होता है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमारा पेट अलग ही नजर आता है। इसलिए हमें प्रतिदिन ये प्रयास करना चाहिए, इससे हमारा पेट आगे फूले ना। बड़े हुए पेट के लिए बहुत ही सुंदर, कंधे ना लगाए, जब मेरे कंधे लगने लग जाए आसन पर तो वापस आना है, जो डोलन करना है। अगर आपको सांस छोड़नी है, भरनी है, तो आप दाएं रुकिए, बाएं रुकिए, सांस को खाली कीजिए, दोबारा से फिर भरिए और डोलन कीजिए। ध्यान रहे मेरे घुटने ना मुड़े, जिनके घुटने मुड़े घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें। हम सवेरे उठते हैं, योग में आते हैं, तो हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। अगर हम क्रिया सही नहीं करते तो हमें लाभ अच्छा नहीं मिलता है, तो अपने नींद को त्याग कर आप आते हैं तो अच्छा अभ्यास कीजिए, मुझे सुंदर प्रभाव पड़े मेरे शरीर पर। करें एक दो बार और। आगे से धड़ भी उठाओ मेरा, केवल पेट के ऊपर डोलन करना है, पेट को प्रभाव में लाना है। आए धीरे धीरे वापिस आएंगे, दाएं भुजा। आप बाईं ओर से शिथिलासन ले लीजिए,
कलम दाएं ओर से लिया था, अब बाएं टांग सीधी, बाया हाथ सीधा, बाया कान मेरा आसन पर लगा हो, दोनों फेफड़े मेरे आसन पर लगे हो, दाएं टांग मेरे घुटने से मुड़ी हो, बाएं घुटने को उसके एड़ी स्पर्श करते हुए, दाएं हाथ भी मेरा मुड़ा। गहरी लंबी सांस भरें, 2-3 बार सांस भरेंगे, खाली करेंगे, सांसें मेरी सामान्य हो जाती है। ये लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही सुंदर है। इस आसन में लेटने से पहले अगर हम गुनगुना दूध या पानी लें, उसके बाद लेटें, बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है। जब हम दाईं ओर से चित्रासन लेते हैं, उसके लिए हमें नॉर्मल दूध या पानी लेना चाहिए, फिर लेटना चाहिए। लेकिन ये लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए, इससे मुझे विश्राम भी मिलता है और लाभ भी कई मिलते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति वो भी मेरे शरीर में प्रवेश होती है, क्योंकि आजकल हम पृथ्वी पर लेटना हम लोगों ने छोड़ दिया, बैठना छोड़ दिया, लेकिन हम योग के माध्यम से पृथ्वी पर लेटते हैं, बैठते हैं, उसका पूरा लाभ लीजिए। अब दाएं भुजा को ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, सभी लोग पीठ के बल विश्राम लेंगे। दोनों पैरों को खोल दीजिए सुविधा अनुसार, दोनों भुजाएं मेरे कमर के दाएं बाएं। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। आगे के अभ्यासों के लिए मैं आदरणीय रवि देवल जी को बुलाना चाहूंगी, आए और आगे की क्रियाएं कराएं। हरिओम रवि जी।